हज़रत सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शरीफ का बाबरकत और रूह परवर महीना और इस्लामी साल का दूसरा महीना जलवागर हो चुका है। लेकिन इस हवाला से बहुत ज़रूरी पैगाम आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दूँ। बहुत सारे लोग इस महीने के हवाला से गलत नज़रिए रखते हैं, गलत सोच रखते हैं कि ये मनहूस महीना है, इसमें बलाएँ उतरती हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा घड़ी हुई हदीसें सरकार की तरफ मंसूब करके कि 70,000 बलाएँ सुबह और 70,000 बलाएँ शाम को जो हैं वो उतरती हैं और सफ़र के महीने में उतरती हैं। फिर ये भी नज़रिया है कि सफ़र के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, कोई नया काम नहीं करना चाहिए, घर में शिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, कोई नई गाड़ी नहीं लेना चाहिए, कोई नया कारोबार नहीं शुरू करना चाहिए। इस महीने के बिलखुसूस आखिरी बुध के हवाला से जो है वो ये नज़रिया है कि उसमें जो है वो गुस्ल शिफा किया जाता है, सजदा शुक्र किया जाता है और मंसूब हुजूर की तरफ किया जाता है कि हुजूर ने गुस्ल शिफा किया था। हालांकि हकीकत हदीसों में आती है आखिरी बुध को तो सरकार की खिदमत में ज़्यादा बीमारी हाजिर थी, हुजूर की खिदमत पाक में बीमारी थी और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर अलालत पर जलवागर थे। तो इस लिहाज से ये मन घड़ते हैं, इसका शरीयत इस्लामिया में दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई महीना मनहूस नहीं है, किसी महीने में कोई ख़ास बीमारी नहीं उतरती, कोई ख़ास बलाएँ नहीं उतरती। अल्लाह के नबी की ज़ुबान हुजूर की शरीयत ने किसी महीने में शादी मना नहीं की, किसी महीने को मनहूस करार नहीं दिया, किसी महीने में ऐसा नहीं कि आप काम नहीं शुरू कर सकते, आप नई गाड़ी नहीं ले सकते, आप सफ़र नहीं कर सकते। और बिलखुसूस सफ़र के हवाला से जाहिल लोग जो है वो इस पर करते हैं कि जी सफ़र का महीना है तो लिहाजा जो है इसमें सफ़र से एहतियात करनी चाहिए। बेशतर हदीसें हैं कि जिसमें हुजूर ने सफ़र किया है। तो इस लिहाज से मेरे भाइयों ये चीज़ हमारे जहनों से निकल जानी चाहिए। और ये उस वक्त के मुशरिकीन के जहनों में ये चीज़ें थी कि सफ़र को मनहूस समझते थे और सफ़र के मुतल्लिक यही नज़रिए रखते थे जो मैंने आपके सामने मुख्तसर चंद जुमलों में अर्ज़ किए हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, नया घर नहीं बनाना चाहिए, नई सवारी नहीं लेनी चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए, बलाएँ उतरती हैं, मुसीबतें आती हैं। इसको रद्द करते हुए अल्लाह के नबी ने सहीहैन में हदीस है फरमाया वला तियरतुन वला हामतुन वला सफरुन, फरमाया कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं है कि एक बीमारी दूसरे से लग जाए। फरमाया ये भी इस्लाम भी इस नज़रिए का रद्द करता है। वला हामतुन, ये बदशगुनी जो है इसका भी इस्लाम रद्द करता है। वला तियरतुन के उस वक्त परिंदे उड़ाए जाते और कहा जाता कि अगर परिंदा दाएं तरफ जाएगा तो सफ़र सही है, बाएं तरफ जाएगा तो सही है। आज भी जो है इस जदीद दौर के अंदर भी गाड़ियों के पीछे जूते बांधे नजर आते हैं, घरों के सामने जो है वो हांडियां बांधी और उल्टी की हुई नजर आती हैं। मेरे भाई हांडी उल्टी करने से मुसीबत दूर नहीं होगी, सजदे करने से मुसीबतें दूर होंगी, अल्लाह के अहकामात मानने से मुसीबतें दूर होंगी। जूते बांधने से जो है वो हादसों से नहीं बचा जाएगा। कहाँ मुशरिकाना और जहलाना नजरिए लेकर आज भी तू गाड़ियों के सामने जूते बांधता है। तुझे अल्लाह के महबूब ने इतना बड़ा जो है वो खजाना दे दिया कि जब घर से निकले तो दुआ पड़े बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि, और जब सवारी पे सवार हो तो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ पढ़ ले। अल्लाह के महबूब ने फरमाया 70 फरिश्ते तेरी गाड़ी की और सवारी की हिफाजत करेंगे। जूतियां बांधने से हिफाजत नहीं होगी, रसूलुल्लाह के तरीके से हिफाजत हो। अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल, ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ती हैं। ये जाहिलाना सोचे हैं, ये मुशरिकाना सोचे हैं, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज भी बिल्ली रास्ते में मिल जाए तो लोग सफ़र मुनक़ते कर देते हैं, जी बिल्ली मिल गई है। आज फलां शख्स मनहूस है, वो मुझे गली में मिला तो मेरा तो सफ़र ही खोटा हो गया। कितनी कैसी सोच रखते हैं, कितनी गिरी हुई सोच है। तुझे अल्लाह पर भरोसा नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं है। अगर तेरे दिल का ख्याल रब से जुड़ जाए तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाता, सब कुछ ख़त्म हो। तो इसलिए सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा आगे फरमाया वला सफ़रुन,
क्योंकि मुशरिकीन के यहाँ इस महीने के अंदर ये सोच पाई जाती थी, तो हुजूर ने खुसूसी तौर पर इसका जिक्र किया कि कोई सफ़र नहीं, यानी सफ़र के अंदर नहूसत नहीं है, सफ़र के अंदर बेबरकती नहीं है, और इस माह के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं। आप शादी भी कर सकते हो, कारोबार भी शुरू कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इतना दलासा दिया, उम्मत का रिश्ता हमेशा रब से जोड़ा। हम उस वक्त कामयाब हो सकते हैं जब हमारे दिल का ख्याल अल्लाह की तरफ जो है वो मुंतकिल हो जाए और हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर हो जाए।